ओम शांति। आज बाबा की 7 जनवरी की मुरली है। शिव बाबा टीचर बनकर आते हैं हम बच्चों को पढ़ाने और हम बच्चों को फिर से प्योर बनाने, परफेक्ट बनाने। बाबा कहे बच्चों में दैवी गुण भरने का कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने उठाया हुआ है और इसीलिए बाबा रोज रोज हम बच्चों को बड़े ही प्यार से समझाते हैं। प्यार से समझाते हुए हमें दिव्य गुणधारी बनाते हैं। अब ऐसे में बाबा जानते हैं कि कोई बच्चे अभूल तो नहीं बने हैं, तो बच्चों से भी भूलें हो ही सकती हैं। और ही बाबा तो कहे कि माया जिनको पहलवान देखती है, उनके सामने और ही सामना करती है। इसीलिए हनुमान है, अंगद है, ये गाया हुआ है। लेकिन परीक्षाओं से तो उन्हों को भी पार होना है। माया रुस्तम से रुस्तम बनकर के लड़ती है। तो इसीलिए एक तरफ बाबा ये समझते हैं कि भूल हर किसी से हो सकती है, साथ साथ बाबा ये भी समझाते हैं कि बच्चे एक बार किसी ने गलती कर दी तो ये जरूरी नहीं है कि वह बार बार गलती ही करते रहेंगे। इंसान चेंज होते हैं। जब समझ मिलती है तो कर्मों में, व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो इसीलिए एक बार की हुई भूल वो आत्मा सदा वैसे रहे ऐसा जरूरी नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे एक तो अपने पर अटेंशन दो, पढ़ाई पर अटेंशन दो कि मुझसे कभी कोई भूल ना हो जाए, क्योंकि अपने कर्मों का हिसाब तो हमें ही चुकतू करना है और भूल ना हो। अगर भूल हो जाए तो अभूल बनने का पुरुषार्थ करना है। कई बच्चे गलती होने के बाद बाबा से क्षमा मांगते हैं। बाबा प्रैक्टिकल बात बता रहे कि बच्चे मैं क्षमा कैसे करूंगा। हाँ, मैं आपको समझाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा कि जिससे आपकी वो गलती रिपीट ना हो। तो बाबा पुरुषार्थ करा सकते हैं, ना कि क्षमा। तो इसीलिए बाबा कहे कि बच्चे विधि क्या अपनाओ कि बाबा की जो मुरली है उस मुरली को बहुत ही प्यार से, लगन से पढ़ते रहो। एक दिन भी मुरली मिस की तो जैसे शिव बाबा की स्कूल में एब्सेंट हो गए। तो बाबा कहे बच्चे पढ़ाई से प्यार रखते हुए, बाबा की मुरली से प्यार रखते हुए आप एक की लगन में मगन होकर पढ़ाई करो। बाकी हाँ, अगर किसी और से कोई गलती हुई और वो बच्चों के नज़र में आता है तो बाबा उसकी भी मर्यादा सिखा रहे हैं कि बच्चे वो गलती आप बाबा को अथवा जिन आत्मा को बाबा ने निमित्त बनाया है उनको सुनाओ। बाबा बता रहे हैं बच्चे गुणों का गायन होना चाहिए, ना कि किसी की भूलों का या गलतियों का गायन करना चाहिए। और ही यहाँ वहाँ सुनाएंगे या जिसमें गलती देखी उसको डायरेक्ट सुनाएंगे तो फिर संबंध में खारापन आ जाता, जो बाबा कहे लून पानी हो जाते हैं। अथवा और ही कोई ना कोई प्रकार से, क्योंकि कोई संपूर्ण तो बना नहीं ना, तो वाद विवाद का रूप ले लेता। हम किसी को इशारा दे, वो हमें और ही कोई और बात बताएंगे। बाबा तो कहे बच्चे गुस्सा भी हो जाते हैं, तो गुस्सा क्यों होना चाहिए। बाबा मीठे बच्चे कहकर बात करते हैं ना, तो बच्चों को गुस्सा क्यों करना चाहिए। पर देखो माया कैसी भूलें कराती है, जो बाप दादा पर भी बच्चों को गुस्सा आ जाता, या जो निमित्त है उनके प्रति भी मन में कोई और भावना आ जाती। बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं, बच्चे कोई भी ऐसी बात हो इधर उधर फैलाना, ये जैसे कि देह अभिमान की निशानी है। देह अभिमानी न बनते हुए सार रूप में बाबा के सामने रख दिया और स्वयं हल्के हो गए। नहीं तो बाबा कहेगा ना किसी के अवगुणों का वर्णन करना, ये भी तो भूल है बच्चे। तो इसीलिए बाबा इसको उपमा दे रहे हैं हाथ में लॉ उठाने की। जैसे गवर्नमेंट भी कहती है कि आप सिस्टम्स को बताओ, अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। ऐसे ही यहाँ ईश्वरीय गवर्नमेंट शिव बाबा भी हमें सिखाती है कि आप बाबा को बताकर हल्के हो जाओ, पर अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ कि जिससे कर्मों का अकाउंट और बढ़ जाए। बाबा को बताने से क्या फायदा होगा। बाबा कहे मैं अविनाशी वैद्य हूँ, तो उस आत्मा को उस बीमारी से मुक्त होने की एक्यूरेट दवाई बाबा दे सकेंगे। बाबा स्वयं अडोल रहेंगे।
बाबा उस बात के प्रभाव में नहीं आ जाते हैं। जैसे कभी किसी बच्चे ने साकार के समय पर ब्रह्मा बाबा को दूसरे बच्चे की कोई कमी सुनाई, तो बाबा ने पहले उस सुनाने वाले बच्चे को कहा कि उनमें ये बात थी, वह बात सुनाते सुनाते आपके चेहरे की रेखाएं चेंज क्यों होनी चाहिए, आपके चेहरे पर भी वैसे हाव भाव क्यों आने चाहिए। तो बाबा हमें भी सुधारेंगे, उस आत्मा को भी बाबा मीठे बच्चे कहकर प्यार से समझाएंगे। तो बाबा साक्षी होकर के समझाते हैं, बाबा स्वयं अडोल रह करके समझाते हैं, बाबा उस आत्मा की संपूर्णता का विजन रखते हुए उसको समझाते हैं। इसीलिए हमें डायरेक्ट कभी किसी को कोई बात कहनी नहीं है, लौ उठाना नहीं है। बाबा हमें आज ये शिक्षा दे रहे। और ही बाबा तो कहे कि बच्चे आप शिव शक्ति स्वरूप कंबाइंड बन करके ऐसे शिवमय रहो जो साथीपन की स्मृति और साक्षीपन की स्टेज आपकी सदैव बनी रहे। बाबा के साथ का आपको ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई प्रैक्टिकल में साथी साकार में साथ है। ऐसी लगन में मगन रहने वाली आत्मा होगी, शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड आत्मा होगी। बाबा कहे कि माया उसकी लगन को कम कर नहीं सकती, उसकी लगन में विघ्न माया डाल नहीं सकती। तो बाबा कहे संगम की ये अनमोल घड़ियां बाबा की याद में ऐसे शिवमय एक रस होकर के बितानी है। साथ साथ जो बच्चे एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, तो बाबा कहे उनकी एक रस अवस्था जो है वो बढ़ती जाती है। हम कई बार दिल में चाहना तो रखते हैं कि मेरी अवस्था एक रस हो, मेरी स्थिति निर्विघ्न हो, पर वो बनेगी कैसे? बाबा कहे अभ्यास से। कौन से अभ्यास से? तो एकाग्रता के अभ्यास से। मन को प्रैक्टिस करानी है। मन यहाँ वहाँ नहीं, एक के पास, एक में लगे, एक अभ्यास में टिके। इस अभ्यास से फिर एक रस अवस्था हमारी नेचुरल नेचर बन जाएगी। तो ऐसी बाबा की मुरली है, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो जाए तो बाबा को बताओ, बाबा सावधानी देंगे। बाबा से प्रश्न है, बाबा ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर है, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाबा ने ही उठाया है। कितना सुकून इस बात को सोचकर मिलता कि मेरे अवगुण निकालने के लिए भी कोई बैठा है। उसको फिक्र है कि इस आत्मा के, इस बच्चे के ये अवगुण निकल जाए। बच्चों की खामियां बाबा सुनते हैं तो फिर निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। लौ हाथ में उठाना ये भी एक भूल है। तो किसी ने एक भूल की, उसके पीछे हमारी भी भूल हो जाती। और वैसे भी ये समय है, सारे जो आत्माओं के साथ के हिसाब किताब है ना, वो सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। जो भी अलग 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 आत्माओं के साथ अलग अलग नोड्स के साथ एनर्जी एक्सचेंज है, उस सभी को समेटते हुए अब समय है एक के साथ संबंध रखना, एक की शक्ति का अनुभव करना। और इसीलिए आत्माओं से बातें करना, अवगुण देखना, वर्णन करना, चिंतन करना, उसको चित्त पर धरना, ये सब क्यों? मुझे तो इन सभी नोड्स से, सभी आत्माओं से जो मेरे संबंध है, उन सभी को विथड्रॉ करके इस समय पर केवल एक बाबा से अपना बुद्धि का योग जोड़ना है। ये प्रैक्टिस इस संगम युग पर हमको करनी है। चित्त इतना शुद्ध हो कि जिस घड़ी बाबा बुलाना चाहे, उस घड़ी आत्मा बाबा के पास चलने के लिए बिल्कुल साफ, स्वच्छ, पवित्र और तैयार हो। चित्त पर कोई ऐसी बात ना हो जो उस समय पर आत्मा को भारी करे, उड़ान भरने में विघ्न बने। तो इसीलिए बाबा जो हमें युक्ति बता रहे हैं, बच्चे मैं बैठा हूँ, आप मुझे सुनाओ और स्वयं हल्के हो जाओ। अपने हिसाब किताब और आत्माओं के साथ बढ़ाओ नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे बाबा के पास रिफ्रेश होने आते हैं।
क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाबा से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु माया भुलाती जरूर है। अगर न भुलावे तो बहुत खुशी रहे। बाबा समझाते हैं, बच्चों इस बैज को भी घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते इस बैज को देखते रहो तो पता पड़े कि बाबा द्वारा, बाबा की याद से हम ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा दिव्य गुणवान बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। यही समय है नॉलेज मिलने का। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों। तो बाबा रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। अब बच्चे नहीं कह सकते क्या मीठे बाप दादा? कहना तो दोनों को चाहिए। मीठे मीठे बाप दादा, दोनों ही मीठे हैं ना, बेहद के बाप दादा। परंतु देखो कैसे माया प्रवेश करती। कई देह अभिमान में आने के कारण सिर्फ शिव बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। अरे कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते हैं। कैसे माया विकर्म कराती है। कभी बाबा को कहा तो दादा को भी कहा, है ना। दोनों एक है, ऐसे नहीं मैंने तो ब्रह्मा बाबा से कहा शिव बाबा को नहीं, नहीं, दोनों कंबाइंड है, बात एक ही हो जाती है। कभी किसी ब्राह्मणी पर, निमित्त टीचर पर, कभी आपस में भी नाराजगी आ जाती है, क्योंकि हर आत्मा पुरुषार्थी है ना। तो पुरुषार्थी आत्मा से परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो फिर नाराजगी का अनुभव होता है। बेहद का बाबा शिक्षा देते हैं। गांव गांव में बच्चे बहुत हैं तो बाबा सबको लिखते रहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आती है कि तुम गुस्सा करते हो, बाबा चेक कराते हैं, बच्चों को रियलाइज कराते हैं। बाबा इसको देह अभिमान कहेंगे। बाबा सबको कहते हैं कि बच्चों देही अभिमानी भव। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है ना, उनसे ही फिर लड़ाई करती है। माया भी चूज करती है कि मुझे अच्छे पहलवान से युद्ध करना है, अर्थात जो ज्ञान योग में मजबूत है उसको भी माया छोड़ती नहीं है। महावीर हनुमान के लिए भी दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। तो इस समय माया सबकी परीक्षा लेती है। माया से हार जीत भी सबकी होती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। स्मृति जीत, विस्मृति हार। तो जो बाहर हार और जीत दिखाई देता, उसकी रीजन है भीतर में या तो कभी स्मृति या कभी विस्मृति। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं, वह फिर ऊंच बनते हैं। बाबा आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो पढ़ाते रहते हैं। तो बच्चों को श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें किसी से भी बिगड़ने की तो बात ही नहीं है। बिगड़ना माना क्रोध करना। बाबा कहे क्रोध करने की तो बाबा ने कभी छुट्टी नहीं दी है। भूल करते हैं, फिर बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसी को नहीं कहना चाहिए। फिर जैसे कि लॉ हाथ में ले लिया, आत्मा आत्मा को न सुनाई, बाबा को बताएं। गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती ना। सबको सावधानी देने वाले एक बाबा हैं। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, है ना। बाबा को बताने से इसीलिए भी फायदा है कि बाबा युक्ति से समझाएंगे, मिठास से समझाएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देह अभिमानी बनने से तो अपना ही पद कम कर देते हैं, तो इसमें घाटा क्यों डालना चाहिए। किसी का अवगुण किसी आत्मा को सुनाना, इधर उधर सुनाना, ये तो देह अभिमान है। किसी और आत्मा की भूल की वजह से मैं अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाऊं। जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। बेहद के बाबा को प्यार से याद करो, क्यों बाबा विश्व की बादशाही देते हैं तो सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं।
निंदा किसी की भी नहीं करनी है। देवताएं वो किसी की निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे हैं जो निंदा किए बिना रहते ही नहीं हैं। ये भी कैसा संस्कार है, किसी में अवगुण ही देखना, वही वर्णन करना। अरे बच्चे, तुम बाबा को बताओ, बाबा बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। निंदा, परचिंतन ये मेरे समय की शक्ति को क्षीण करते जाते हैं। निंदा करने से तो फिर बाबा को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। कोई से भी वाद विवाद नहीं करना, ये बहुत अच्छा है। हिसाब किताब समेटने का समय है, ना कि हिसाब किताब बनाने का। तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना न फखुर रहना चाहिए। तो मुख्य है याद और दैवी गुण। बाबा बच्चों को सावधान करते रहते हैं। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के। निंदा करने से मिटेंगे नहीं, सिमर सिमर सुख पाओ, बाकी बातें अपने आप बदल जाएंगी। आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे ये कलह क्लेश। बाबा सुखधाम स्थापन करते हैं, तो बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अभी फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से। वह धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद प्राप्त करेंगे। बाप दादा साक्षी होकर बच्चों की अवस्था देखते हैं और समझाने भी देते रहते हैं। यहाँ बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने, तो बाबा लिखते भी हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। केवल जो बच्चे पहुंचे उनको ही नहीं, बाबा कहे परिवार सहित सबको याद प्यार देना। बाबा और दादा दोनों का बहुत लाभ है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं, तो अंदर तरस पड़ता है। नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो बाबा को तरस पड़ता है। इसीलिए बाबा समझाते हैं। बाबा ने ये भी समझाया है कि आबू सबसे भारी तीर्थ है। मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ, तो कितनी सेवा है। एक ही बाबा है जो आकर के सर्व की सद्गति करते हैं, तो ये जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तो बाबा कहे माया बड़ी जबरदस्त है, माया हराती है। बाबा फिर खड़ा करते हैं। फिर बच्चे लिखते हैं बाबा हम गिर गए। बाबा कहे अच्छा फिर नहीं गिरना। तो ये आत्मा का पुरुषार्थ का खेल चलता रहता है। गिरते हैं फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं, कहीं थोड़ा सा और ना उम्मीद हो जाते हैं, चोट लग जाती है। सारा मदार पढ़ाई पर है, पढ़ाई में योग है ही। गायन है निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। इसीलिए हरेक के प्रति मैत्री भाव की नजर रखनी। भगवान वाच्य है, मेरी भी ग्लानि करते हैं, मैं आकर सबको अपना मित्र बनाता हूँ। कितनी निंदा करते हैं, मैं तो समझता हूँ ना सब हमारे बच्चे हैं, कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ। तो बच्चे निंदा करना ये अच्छा नहीं है। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं ना, सब पुरुषार्थ करते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ करके अभूल बनना है, उसमें हार नहीं खा लेनी है, पुरुषार्थ करना है अभूल बनने का। माया सबसे भूलें कराती है, क्योंकि ये बॉक्सिंग है ना, कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा भी देती है। तो बाबा सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसे हारने से की कमाई चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं। कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, अब क्षमा करो। अब बच्चे बाबा क्षमा क्या करेंगे? बाबा तो कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो।
बाबा जानते हैं माया प्रबल है, वो हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा देकर अभूल बनाना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वो होती रहेगी। नहीं, बाबा हमारी चेंज में उम्मीद रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हमेशा भूल ही करते रहेंगे। नहीं, अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल वो गाई नहीं जाती है। अविनाशी वैद्य एक ही बाबा है, वो दवाई करेंगे। तुम बच्चे अपने हाथ में लौ क्यों उठाते हो? जिसमें क्रोध का अंश होगा वह फिर ग्लानि करते रहेंगे, है ना। ग्लानि करना मतलब ये एक निशानी है कि बाहर जो बात देखी वह तो देखी, पर मेरे में भी तो क्रोध का अंश है ना, जिस वजह से मैं ऐसा करता हूँ। तो सुधारना बच्चों को ये बाबा का काम है। तुम सुधारने वाले थोड़े ही हो। खुद बैठ किसी की ग्लानि करते हैं तो ये अपने हाथ में लौ उठाना, इससे कोई वो सुधरेंगे नहीं और ही अनबन हो जाएगी, लून पानी हो जाएंगे। सब बच्चों के लिए एक बाबा बैठा है ना, तो आपस में हम ना करें, बाबा के पास ले जाएं। लौ अपने हाथ में उठाए किसी की ग्लानि करना ये भारी भूल है। हम ये भूल ना करें। कोई ना कोई खराबी तो सब में होती है, संपूर्ण तो कोई नहीं बने ना। किसी में क्या अवगुण है, किसी में क्या है, वो सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने उठाया है। बच्चे, ये तुम्हारा काम नहीं है। बहुत बाबा क्लियर रोल डिफाइन कर रहे हैं। बच्चों की खामियां बाबा सुनते हैं तो निकालने के लिए प्यार से समझानी दी जाती है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं। बाबा सदैव अडोल रहते हैं, प्यार से बच्चों को शिक्षा देते हैं। फिर उस पर चले ना चले वह हुई उसकी तकदीर। हमको तो बहुत मेहनत करनी है, अपना पुरुषार्थ अपनी तकदीर, इसीलिए मेहनत करनी है। किसी का भी अवगुण है तो बाबा को सुनाना है, दर दर सुनाना ये तो देह अभिमान है, ये बेकायदे है। बच्चे, तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है, कर्मों का फल भी बाबा देते हैं। भल ड्रामा में है, परंतु किसी का नाम तो लिया जाता ना। हर एक अपने कर्म का फल ड्रामा अनुसार पाते हैं, फिर भी बाबा कहे नाम तो किसी का लिया जाता। बाबा बच्चों को सब बातें समझाते हैं। तुम कितने न भाग्यशाली हो। टीचर की बुद्धि में यही रहता, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने उठाया है ड्रामा प्लान अनुसार, इसमें हमारा जीवन बनता है। बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही गायन है, एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट हो गई। ये बेहद के बाबा का स्कूल है, इसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। तो ये नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, तो इस ज्ञान से हमें हमारी जीवन को भी नया बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का भी इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं, उनकी लगन में माया विघ्न डाल ही नहीं सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कि कोई साकार में साथ हो। ऐसे शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड आत्मा बनना है।
स्लोगन है, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। ओम शांति।